फिशिंग अटैक्स के बारे में हम सब सुनते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि किसी स्कैमर के लिए ऐसा अटैक करना असल में कितना आसान हो सकता है? चलिए, आज एक स्कैमर की ही नज़र से देखते हैं कि कैसे हमारी आंखों के ठीक सामने बस कुछ ही मिनटों में एक खतरनाक फिशिंग हमला तैयार हो जाता है। तो सवाल सीधा सा है, किसी का पासवर्ड चुराने में कितना टाइम लगता है? क्या सच में कुछ ही पलों में किसी की पूरी डिजिटल पहचान चोरी हो सकती है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। कभी-कभी सिर्फ 3 मिनट से भी कम। जी हाँ, सोचिए, जितनी देर में एक कप कॉफ़ी बनती है, उतनी देर में किसी की पर्सनल जानकारी गलत हाथों में पहुंच सकती है। तो सवाल ये है कि ये 3 मिनट का खेल आखिर होता कैसे है? चलिए, इस स्कैमर के टूल किट को जरा खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि ये पूरी प्लानिंग, जो दिखने में बड़ी सिंपल है, पर कितनी खतरनाक हो सकती है। देखिए, ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ 3 शातिर स्टेप्स में होता है। पहला, एक नकली धोखा देने वाली वेबसाइट बनाना। दूसरा, उस जाल को अपने टारगेट तक पहुंचाना। और तीसरा, बस बैठकर उस इंसान की सबसे कीमती जानकारी इकट्ठा कर लेना। तो ये स्कैमर्स करते कैसे हैं ये सब? वो ब्लैक आई जैसे पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ओपन सोर्स टूल है, मतलब इसे कोई भी इंटरनेट पर आसानी से ढूंढ सकता है। और सबसे खतरनाक बात, ये फिशिंग वेबसाइट बनाने के पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? इस पूरे अटैक को शुरू करने के लिए सिर्फ एक लाइन का कोड चाहिए। बस एक कमांड टाइप किया, एंटर दबाया और खेल शुरू। तो ठीक है, नींव तो रख दी गई। अब देखते हैं कि स्कैमर्स कैसे सेकंडों के अंदर एक ऐसी नकली वेबसाइट बना देते हैं जो बिल्कुल असली जैसी दिखे। एक पूरा डिजिटल भ्रमजाल। ब्लैक आई जैसी टूल न स्कैमर्स को धोखे का एक पूरा मेन्यू देते हैं। सोशल मीडिया साइट्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, बैंकिंग पोर्टल्स, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। वो जो चाहे चुन सकते हैं। इससे उनके लिए अपने टारगेट को फंसाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और रफ्तार तो बस पूछिए मत। जैसे ही वो कोई टेम्पलेट चुनते हैं, मान लीजिए अमेज़न का, तो एक पूरी की पूरी नकली वेबसाइट 10 सेकंड से भी कम में तैयार हो जाती है। मतलब पलक झपकते ही। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, क्या कोई पहली नज़र में असली और नकली में फर्क बता सकता है? लोगो, लेआउट, कलर्स, सब कुछ एकदम परफेक्ट कॉपी है। इसे बनाया ही इसलिए गया है कि कोई भी धोखा खा जाए। और यही बात दिखाती है कि ये नकल कितनी असरदार हो सकती है। जैसा कि सोर्स में कहा भी गया है कि ये इतनी अच्छी बनी होती है कि अगर कोई सावधान ना हो तो उसे आसानी से झांसे में लिया जा सकता है। ये वाकई एक डिजिटल मायाजाल है। तो ठीक है, जाल तो तैयार हो गया। अब शिकारी अपने शिकार तक इसे पहुंचाता कैसे है? चलिए, अब देखते हैं कि ये चारा कैसे फेंका जाता है। चारा तैयार करना भी एक तरह की कला ही है, एक शातिर कला। सबसे पहले एक ऐसा ईमेल तैयार किया जाता है जो बिल्कुल असली लगे। फिर उसमें उस नकली वेबसाइट का लिंक डाल दिया जाता है। और आखिर में उस लिंक को वैलिडेटर ईमेल एड्रेस जैसी किसी जरूरी लगने वाली लाइन के पीछे छिपा दिया जाता है, ताकि क्लिक करने का मन कर ही जाए। और अब आता है खेल का आखिरी दौर। जाल बिछ चुका है और शिकार बस उसमें फंसने ही वाला है। आइए देखते हैं कि उस एक क्लिक के बाद होता क्या है। तो जरा सोचिए, किसी को एक ईमेल मिलता है, वो उस लिंक पर क्लिक करते हैं, अपनी डिटेल्स डालते हैं और फिर उन्हें सीधे असली वेबसाइट पर भेज दिया जाता है। उन्हें शायद पता तक नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो गया, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। और कमाल की बात यह है कि जिस पल कोई उस लिंक पर क्लिक करता है ना, स्कैमर को तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाता है। सब कुछ रियल टाइम में, वो हर एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं। और बस जैसे ही कोई अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करता है, खेल खत्म। सारी जानकारी अब स्कैमर के पास है। क्रेडेंशियल्स चोरी हो चुके हैं। तो इस डिजिटल धोखे से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या कोई नया सॉफ्टवेयर, कोई नई टेक्नोलॉजी? नहीं, जवाब असल में हमारे बहुत करीब है। जवाब है हम खुद। साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत पुरानी कहावत है, सबसे कमजोर कड़ी अक्सर इंसान होता है। हमारी अपनी सावधानी, हमारी अपनी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो खुद को कैसे बचाएं? बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ज्यादा सावधान और सतर्क रहना होगा। हर अनजान लिंक, हर यूआरएल को शक की नज़र से देखना होगा। और जब भी जरा सा भी शक हो तो ईमेल के लिंक पर क्लिक करने के बजाय हमेशा सीधे उस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं।
तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है कि अगर एक परफेक्ट दिखने वाली नकली वेबसाइट बस कुछ मिनटों में बन सकती है, तो फिर इस ऑनलाइन दुनिया में भरोसा किस चीज पर किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने लिए खोजना होगा।